नमस्कार दोस्तों। 700-800 साल से चली आ रही एक ऐसा परंपरा जहां होती है भूतों की पूजा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कंतरा मूवी में दिखाया गया है। कंतरा एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी या कन्नड़ भाषा में बनी है। कंतरा एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी या कन्नड़ भाषा में बनी है, लेकिन हिंदी और अन्य भाषा में डब होकर पूरे भारत में हिट हुई है। फिल्म का निर्देशन और मुख्य भूमिका ऋषभ शेट्टी ने की है। यह फिल्म कर्नाटक के तटीय इलाका तुलुनाडु की प्राचीन परंपराओं जैसे भूत कोला देव आराधना पर आधारित है। असली संस्कृति रिवाजों से प्रेरित है जो 700-800 साल पुरानी या इससे भी ज्यादा पुरानी है। कंतरा की हिस्ट्री की बात करें तो कंतरा का मतलब है कन्नड़ में जंगल या पवित्र वन होता है। फिल्म की कहानी कर्नाटक के काटुबेटु जैसे गांव में सेट हुआ, जहां लोग देव स्थानीय देवता जैसे पंजुर्ली सुअर के रूप में देवता और गुली का राक्षस देवता की पूजा करते हैं। यह परंपरा तुलुनाडु की है जो उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिला में प्रचलित है। भूत कुला एक नृत्य कुला है जहां कलाकार देवता को रूप धारण कर न्याय करता है और समुदाय को एकजुट रखते हैं। फिल्म की जड़ें 12वीं शताब्दी के कार्यकला शिव मंदिर के शिलाखों में मिलती है और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह 5000 साल पुरानी भी हो सकती है। यह इंसान और जंगल के रिश्तों को दिखाती है, जहां प्राचीन राजाओं ने देवताओं से जमीन की सौदा की थी। लेकिन अब भी सबसे बड़ी सवाल यह है कि भूत कुला क्या है, इसकी इतिहास क्या रही है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए भूत कुला को पारंपरिक विस्तार से समझते हैं। भूत कुला तुलुनाडु कर्नाटक के तटीय क्षेत्र जैसे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिला की एक प्राचीन और जीवंत संस्कृति धार्मिक परंपरा है। यह तुलु भाषा लोगों को आत्मा पूजा का एक रूप है, जिसे भूत का अर्थ होता है आत्माएं या स्थानीय देवता और कोला का अर्थ होता है नृत्य या खेल या ये थिएटर, रिचुअल थिएटर। देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और ये मानव के जरिए प्रकट होते हैं। यह परंपरा प्रकृति, पूर्वजों और समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित करता है। इससे चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, इसके इतिहास, रीति रिवाज और इसके महत्व क्या है। और चलिए इतिहास। भूत कुला की जड़ें बहुत प्राचीन है। विद्वानों का मानना है कि यह परंपरा लगभग 700 ईसा पूर्व से शुरू हुई, जब प्रारंभिक तुलु जनजाति दक्षिण भारत में प्रवेश आई। यह जनजाति अपने मूल भूमि से उत्तर पश्चिम भारत या अन्य क्षेत्र से आत्मा पूजा की परंपराओं को साथ लाई, जो स्थानीय लोक कथा और पर्यावरण से जुड़ गए। तुलुनाडु में यह परंपरा भूत आराधना के रूप में विकसित हुई, जहां भूतों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसकी विकास कैसे हुआ? सदियों से यह परंपरा द्राविड़ संस्कृति, हिंदू मिथकों और आदिवासी रीति रिवाज से प्रभावित हुई। 8वीं-9वीं शताब्दी में यह तुलु भाषा और संस्कृति मजबूत हुई। भूत कुला एक संगठित अनुष्ठान बन गया, लेकिन अत्यधिक और रिचुअल केंद्रित है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश और पुर्तगालो प्रभाव के बावजूद यह परंपरा बनी रही, क्योंकि यह समुदाय की पहचान से जुड़ी थी। यह परंपरा मुख्य रूप से तुलु लोगों जैसे बाट, बिल्ला आदि द्वारा निभाई जाती है और यह जाति की सीमाओं से ऊपर है। सभी समुदाय भाग लेते हैं। इसके रीति रिवाज क्या रही है? भूत कुला एक रात भर चलने वाले रिवाज है जो आमतौर पर मंदिरों, गांवों या खेतों में आयोजित होता है या नेमा या कोला के रूप में जाना जाता है। इसमें नृत्य, संगीत, वेशभूषा और ट्रांस शामिल है। इसके शरीर में देवता प्रवेश करता है और इसकी तैयारी कैसे किया जाता है? अनुष्ठान से पहले कलाकार उपवास रखता है और शुद्धिकरण करता है। वेशभूषा में रंगीन मेकअप, पंख, घंटियां और जानवरों के खाल शामिल होते हैं। संगीत में ड्रामे, ढोल, शंख और पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं। पुजारी कलाकारों मंत्र से देवताओं को बुलाते हैं और कलाकार ट्रांस में आ जाते हैं और इसका व्यवहार बदल जाता है। वह देवताओं की तरह बोलता है, नाचता है और चलता है। इसकी देवता नृत्य करता है जो उग्र या शांति हो सकता है। वो गांव वालों से बात करता है, उसकी समस्या जैसे फसलें, स्वाद विवाद का समाधान देता है और आशीर्वाद का चेतावनी भी देता है। कभी कभी मुर्गे या अन्य जानवरों का भी बलिदान दिया जाता है। आधुनिक समय में कम और नारियल, फल, चावल प्रसाद बांटा जाता है। देवता विदा होता है और कलाकार सामान्य हो जाता है। यह अनुष्ठान मौसम के अनुसार जैसे फसल कटाई या विशेष अवसर पर होता है। यह अनुष्ठान
सामाजिक का न्याय का माध्यम भी है, जहाँ देवता विवाद सुलझाते हैं। इनके मुख्य देवता कौन है? भूतकालों में सैकड़ों स्थानीय देवता पूजे जाते हैं जो प्राकृतिक जानवरों पूर्वजों नायकों से जुड़े हैं। यह देव कहलाते हैं। कुछ प्रमुख देवता है। पंजुर्ली, सुअर सिर वाला देवता जो जंगल, उर्वरता और न्याय का प्रतीक है। यह सबसे लोकप्रिय है और इस फिल्म कंतरा में दिखाया गया है। गुलिका, उग्र देवता जो शपथ तोड़ने वालों को दंडित करता है। कोरकजा, योद्धा देवता समुदाय की रक्षा करता है। चौथा, जुमादी, महिला देवता जो स्वस्थ और परिवार से जुड़ी है। और अन्य देवता जैसे नाग, सर्प, वन देवता और पूर्वज आत्मा है। ये देवता जानवर को देवता मानने वाले हैं। परंपराओं से आती है और प्रत्येक गांव का अपना विशिष्ट देवता है। इसकी संस्कृति कैसे रहे, आज की सामाजिक महत्व क्या है? भूतकाल सिर्फ धार्मिक और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि संस्कृति पहचान का एक प्रतीक है। यह प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि देवता जंगल और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। एक समुदाय की एकता बनाए रखता है, जाति भेदभाव को कम करता है और महिलाओं को भी भाग लेने का अवसर देता है। पर्यावरण को बहुत महत्व देते हैं। देवता जंगल को पवित्र मानते हैं और वनों की कटाई रोकने में मदद करते हैं। सामाजिक न्यायता, देवता के माध्यम से विवाद सुलझाए जाते हैं जो पारंपरिक अदालत की तरह काम करता है। इसकी कला की बात करें, या नृत्य, संगीत और कला संरक्षण करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसकी आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज भूत कोला पर्यटन और फिल्म जैसे कंतरा से वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन शहरीकरण, आधुनिकीकरण और पर्यावरण परिवर्तन से चुनौती है। युवा पीढ़ी कम रुचि ले रहे हैं, फिर भी यह जीवंत परंपरा है जो संस्कृति उत्सव से जारी है। असल में क्या हुआ था? फिल्म की कहानी, एक राजा 1847 के आसपास देवता पंजुर्ली से जमीन मांगता है और बदले में वादा करता है कि गांव वाले देवता की रक्षा करेंगे। लेकिन सालों बाद 1990 के दशक में एक जमींदार और सरकारी अधिकारी जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। मुख्य किरदार शिवम या ऋषभ शेट्टी विद्रोह युवा है जो पारंपरिक से दूर है, लेकिन अंत में भूतकोला के माध्यम से देवता का रूप लेता है और न्याय करता है। इसमें संघर्ष, मौत और संस्कृति टकराव दिखाया गया है। असली परंपरा में भूतकोला के दौरान देवता लोगों की समस्या सुलझाते हैं, लेकिन फिल्म में इसे ड्रामा के साथ जोड़ा गया है। आखिर क्यों हुआ था? यह घटना फिल्म में लालच, आधुनिकता और पारंपरिक के टकराव के कारण हुआ। राजा का वादा टूटने से देवता क्रोधित होता है। असल में यह कहानी जंगल संरक्षण, संस्कृति विरासत और सामुदायिक एकता को महत्व दिखाने के लिए बनी है। ऋषभ शेट्टी ने इसे अपनी जड़ों से प्रेरित होकर बनाया ताकि दुनिया को तुलु संस्कृति के बारे में पता चल सके। मूल कहानी 1847 से शुरू होती है। राजा का सौदा और मुख्य घटना 1990 के दशक में होते हैं, लेकिन असली परंपरा 700-800 साल पुरानी है, जो 2025 में कंतरा मूवी के रूप में रिलीज हुई। और ये एक युवा, ये देवी शक्ति को दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर यह ब्लॉकबस्टर मूवी रहे। पिछले 15 दिन में 500 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म कमा चुकी है और कर्नाटक में यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन चुकी है। धन्यवाद।